अस्सलाम वालेकुम जी। फ़याज़ रामे आप लोगों से मुखातिब है और उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। बात करेंगे सीमा हैदर केस के हवाले से और ग़ुलाम हैदर के नए वकील निसार बरनी साहब के हवाले से और रोशन अज़ीम साहब के हवाले से। निसार बरनी साहब के आते ही जैसा कि आप जानते हैं कि सीमा हैदर और ए पी सिंह को चक्कर आना शुरू हो गए हैं, बल्कि ए पी सिंह तो रफू चक्कर ही हो गए हैं और वो मंजरे हमसे गायब है, नज़र नहीं आ रहे। और पूरा भारत सीमा हैदर समेत ए पी सिंह साहब को ढूंढने में लगा हुआ है कि पता नहीं वो कहाँ गए हैं, लेकिन वो नज़र नहीं आ रहे। ना वो सीमा को राम मंदिर में लेके जा रहे हैं, ना वो कहीं और नज़र आ रहे हैं, बल्कि अब अपनी तमाम तर बातों से फिरते हुए और छुपते छुपाते नज़र आए। बहरहाल पाकिस्तान में लेटेस्ट अपडेट के हवाले से बात करेंगे। निसार बरनी जो कि ग़ुलाम हैदर के नए वकील हैं और बड़ा खूबसूरत एडिशन है रोशन अज़ीम साहब की टीम में, और बड़ा एक कोलाबोरेटिव वर्क दोनों मिल के कर रहे हैं। ग़ुलाम हैदर के हवाले से भारत में होने वाली प्रोसीडिंग की तमाम तर तैयारियाँ जो है वो मुकम्मल कर ली गई हैं और वीज़ा प्रोसेस और दीगर चीज़ें जो है वो मुकम्मल कर ली हैं। और यही लेटेस्ट अपडेट है कि निसार बरनी साहब ने अपना पूरा होमवर्क जो है वो कंप्लीट कर लिया है और जो भारत जाने में हर्डल थी वो सारी हर्डल जो है वो रिमूव कर दी गई और बहुत जल्द एक स्टेप जो है वो भारत में लिया जाएगा। और जो भारत में स्टेप लिया जाना है, जो लीगल प्रोसीडिंग की जानी है, वो रोशन अज़ीम साहब ने और निसार बरनी साहब ने उसका एक स्केच, उसका एक ड्राफ्ट जो है वो तैयार कर लिया है और इंशाल्लाह बहुत जल्द ड्राफ्ट जो है वो इंशाल्लाह इंडियन लॉयर के साथ शेयर किया जाएगा और देन वहाँ पे प्रॉपर प्रोसीडिंग जो है वो स्टार्ट कर दी जाएंगी। और जैसे ही फिर एज सुन एज वो मुनासिब होगा, जिस तरह से ग़ुलाम हैदर सऊदी अरब से पाकिस्तान आया था, इस तरह से जैसे जब वो मुनासिब होगा तो इंशाल्लाह वो रवाना होगा वहाँ पे भारत में। और उस हवाले से तमाम तर जो प्रोसीडिंग है, तमाम तर जो तरीक़ाकार है वो कंप्लीट कर लिया गया है। और इसके अलावा भी कुछ मिसलिनियस एप्लीकेशन मुख्तलिफ फोरम पे ऊपर गई हुई हैं। अब इन सारी चीज़ों के ऊपर पता ये चल रहा है कि सीमा हैदर जो है वो अभी ए पी सिंह के साथ अब गायब हो जाएगी और शायद भारत छोड़कर फ़रार हो जाएगी। और इस चीज़ को करने के लिए भी चीज़ें की जा रही हैं कि वो कहीं से बच्चों को गायब ना कर दें। अभी निसार बरनी साहब के आने से सीमा हैदर और ए पी सिंह की हकीकत तो खुल के आपके सामने आ गई। तरह तरह के इल्ज़ामात भी उन्होंने लगाना शुरू कर दिए, वो भी सूरत हाल आप लोगों के सामने आ गई। निसार बरनी साहब के ऊपर, रोशन अज़ीम साहब के ऊपर। शुरू में जब रोशन अज़ीम साहब इस केस में आए थे तो उनके ऊपर इल्ज़ामात लगने शुरू हो गए थे, तभी करोड़ों की बातें शुरू हुई थी। और अब निसार बरनी साहब आए तो उनके ऊपर भी इल्ज़ामात लगने शुरू हुए हैं। वजह सिर्फ यही बनी कि जो भी यहाँ पे ग़ुलाम हैदर को सपोर्ट करेगा या इसमें करेगा, तो अदर पार्टी जो है, इंडियन जो है, जो ए पी सिंह की टीम है, उनका मौक़िफ़, उनके पास कोई केस नहीं है, कोई लीगल लॉजिक नहीं है, तो वो जस्ट फिर इस तरह का काउंटर करने के लिए इस तरह की इल्ज़ाम तराशी का औरतों की तरह से उन्होंने इल्ज़ाम तराशी जो है उस पर ज़ोर दिया हुआ है, क्योंकि उनके पास कोई लीगल केस नहीं है। लेकिन वो भी तमाम तर प्रोपेगेंडा जो है वो किल हो चुका है। आप खुद जानते हैं कि सीमा हैदर मुख्तलिफ स्टेजेस पे ये स्टेटमेंट दे चुकी है कि अगर उसे भारत से वापस भेजा गया तो वो बच्चों को जहर दे देगी। अभी हमें खदशा ये है कि बच्चों को कहीं गायब ना कर दे या किसी और जगह पे बच्चों को लेकर फ़रार ना हो जाए या बच्चों को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। तो उस हवाले से भी हमने एक बड़ी ज़बरदस्त प्रोग्रेस की है, बड़ी ज़बरदस्त अपडेट है। इंशाल्लाह वो उस बच्चों को सिक्योर करने के लिए भारत में एक पटिशन फाइल की जा रही है ताकि सीमा हैदर उन बच्चों को कहीं लेकर ना जा सके। वैसे तो ऑलरेडी सीमा हैदर अंडर द सुपरविजन ऑफ ATS है और दीगर इदारों की सुपरविजन में है, लेकिन वो वहाँ से फ़रार नहीं हो सकती और एक तरह से हाउस अरेस्ट में है। लेकिन फिर भी हम इस चीज़ को और बच्चों की सेफ्टी को मज़ीद सिक्योर करने के लिए इंशाल्लाह इस हवाले से करेंगे और इन्हें भागने नहीं देंगे और किसी किस्म की कोई स्पेस अब इनको नहीं देंगे। और यही वजह है कि ये लोग अब पूरी तरह से भुखलाहट का शिकार हैं। तो अभी तक जो निसार बरनी साहब हैं, उन्होंने रोशन अज़ीम साहब की जितनी भी कार्रवाइयाँ हुई हैं उसको बड़ा जो है वो उसको बड़ा अप्रिशिएट किया है और साथ ही साथ उन्होंने आप इसमें एज ए मीडिएटर रोल प्ले करने के लिए अपना पूरे तौर पर मैदान में उतर आए हैं। अब इसके अलावा एक चीज़ और यहाँ पे सामने आ रही है, बहुत सारे लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि मुख्तलिफ तरह के झूठ सामने आ रहे हैं कि भारत में कोई पटिशन फाइल नहीं हो सकती। जी हाँ, ऐसा नहीं है। इंटरनेशनल लॉज मौजूद हैं, भारत में लॉज मौजूद हैं और जब कोई पटिशन फाइल होगी तो आप लोगों के सामने आएगी
और अभी तक बहुत सारे लोगों ने कहा कि आपने इतना डिले क्यों किया, भारत में वकील करने के हवाले से डिले क्यों हुआ। तो देखें, ये बहुत सारे दोस्तों से कम्युनिकेट किया गया था भारत में भी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जितने भी दोस्त भारत से सामने आए वो AP सिंह के ही पैनल के लोग आए और उनके साथ कोई हमारा टाई अप नहीं हो सका। एक दो नाम इसमें सामने आए थे और जिनको बाद में हमने अप्रोच किया, लेकिन उनके साथ कोई मामला नहीं बन सका। लेकिन अभी जो एडवोकेट हैं, इसीलिए उनका नाम हमने अभी सीक्रेट रखा है कि वो एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ है AP सिंह के लिए। तो ये वजह बनी कि अभी तक डिले जो हुआ इस मैटर में, उसकी एक वजह ये बनी। अदरवाइज़ हम इससे पहले भी स्टेप लेने का सोच रहे थे, और जैसा कि आपने देखा कि रोशन साहब ने ABCD मुख्तलिफ तरह के फेजेस में इस केस को डिवाइड किया हुआ था, तो अभी उसी प्लान पे हम लोग चल रहे हैं। और निसार बरनी साहब की जो शमूलियत है या एडिशन है वो भी उसी प्लान का हिस्सा है, और ये गुलाम हैदर के लिए सरप्राइज़ था। इस तरह से आने वाला जो भारत में एडवोकेट होंगे वो भी अभी तक उनके नॉलेज में नहीं है गुलाम हैदर के इंशाल्लाह, लेकिन वो भी इसी टीम का हिस्सा है और एक बहुत ज़बरदस्त एडवोकेट हैं, और साथ ही साथ वो एक पिटिशन भी फाइल करने जा रहे हैं। मैं इसमें यही कहूँगा कि डे वन से हम ये कहते आए हैं कि अभी जिस तरह से AP सिंह साहब को छुप छुपा के फेस सेविंग करने के लिए कोई रास्ता नहीं मिल रहा, हम तो डे वन से ये कहते हैं कि इस तरह की सस्ती शोहरत से वक्ती तौर पे तो आप अपना चेहरा चमका लेते हैं, शोहरत लेते हैं, लेकिन बाद में आपको शर्मिंदगी का ही सामना करना पड़ता है। और ये आप देखें कि इंटरनेशनल एजेंडा है, इंटरनेशनल लॉज इसमें अब इन्वॉल्व हुए हैं और अब इनको किसी किस्म की कोई स्पेस नहीं मिल रही। बहरहाल निसार बरनी साहब के अगेंस्ट जो प्रोपोगंडा किया जा रहा है वो पूरी तरह से नाकाम हो चुका है और उन्होंने अपनी पूरी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द वो भारत के लिए जब भी उन्हें मुनासिब लगेगा वो रवाना हो सकते हैं, और जहाँ पे गुलाम हैदर को पेश करने की ज़रूरत आएगी वो भी करेंगे। तो ये अब केस बड़ा राइट डायरेक्शन में शुरू हो गया है और इंशाल्लाह बहुत जल्द अब बच्चे जो हैं वो गुलाम हैदर के पास होंगे और ये एक प्रेसिडेंट सेट करेगा, ये बहुत हाईलाइटेड और एक प्रेसिडेंट सेट करेगा इंशाल्लाह, जो कि आने वाले केसेस में एक रहनुमाई बनेगा। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिए।